I'm thankful to our Department of Pharmacy, our HOD Dr. Rabia Rasak, and all the faculty members, especially Dr. Usman Saab, who take this initiative for the students. कि ज़्यादातर जब स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम में वाइवा में जाते थे तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते थे, तो इन्होंने फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही एक्सटर्नल एवेल्यूशन का जो ट्रेंड्स चेक किया है मार्केट में और फर्स्ट टाइम इन मुल्तान. तो आई स्पेशली थैंक्स टू माय फार्मेसी डिपार्टमेंट एज वेल, एंड आई होप कि ये ट्रेंड इंशाल्लाह चलता रहेगा. इससे बच्चों भी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक बच्चे को एक पता भी चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम लैक कर रहे हैं अपने फाइनल वाइवा में. तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ गुड ट्रेंड, ताकि बच्चा अपने आप को एवेल्यूएट कर सके और जब फाइनली किसी एग्ज़ाम में जाता है उसके लिए बहुत आसानी होती है, वो हेजिटेशन भी ख़त्म हो चुकी होती है. और इसमें वे उन तमाम हमारे जो प्रोफेसर साहबान हैं जो कि एज ए एक्सटर्नल एवेल्यूएटर के तौर पर केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और ख़ास तौर पर हम अपने जो मेरे फार्मेसी डिपार्टमेंट की टीम है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट डे एंड नाइट टू evaluate, to set the new trends for the students as well as the pharmacy profession. I'm very thankful. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ने एक्सटर्नल एवेल्यूएशन के नाम से एक एक्टिविटी कंडक्ट, जिसका पर्पस ये था कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जा सके कि वो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें. इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो असेस कर सकें कि बच्चा किस स्टैंडर्ड के ऊपर मौजूद है. हम इनिशिएटर्स हैं इस एक्टिविटी के, और साथ ही साथ हम इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ एडअप करते जाएंगे और हमारा मीडिया सेल इंशाल्लाह आपके साथ इसी हवाले से राब्ते में रहेगा. थैंक यू. Head of Department of Pharmacy. We have recently conducted with the consent of our director Mahar Hayat Haraj Saab, the external evaluation for the students of Pharmacy Department. That was a very good initiative which was taken by the director Sahab, and we are hopeful for the good outcomes. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया कि हम अपने एक्सप्रेशन को इजहार करें. तो इसमें ये है सर, आजकल हमारे गेम्स में एक्सटर्नल इवैल्यूएशंस चल रही हैं जो कि हमारे ना वाइवाज हो रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो उसमें ये क्रेडिट जो है तमाम हमारे टीचर्स को जाता है जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट एक्सटर्नल्स को बुलाया, उन्होंने हमारे वाइवाज को कंडक्ट किया. तो उसमें मैं बहुत ही मशकूर हूँ उन एक्सटर्नल्स का जिन्होंने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे वाइवाज को कंडक्ट किया. तो इस वाइवा का जो बुनियादी हमारा मकसद था, जो स्टूडेंट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आया है वो बहुत ही बेनिफिशियल है. उसमें यह है कि स्टूडेंट का एक तो एक्सटर्नल के सामने जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हुआ है, और सेकेंडली ये है कि स्टूडेंट को अपनी ना सेल्फ एग्जामिनेशन का मौका मिला है कि हम स्टडी में कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए और जो कि अभी नहीं है. तो इस एक्सटर्नल इवैल्यूएशंस में वो इस इफ़ेक्ट के ऊपर पहुंचेंगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं अपनी स्टडी में, और इन चीज़ों को हमें ग्रिप में लेके आना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया. और जैसा कि आजकल जो चल रहा है, वैसे फार्म डी के डिपार्टमेंट में एक्सटर्नल एवैल्यूएशन चल रही है जिसमें वाइवाज होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, एक्सटर्नल के सामने, एक नए बंदे के सामने बोलने का.
तरीका आता है कि कौन वाइवा कैसे देना है। आगे 2 मंथ बाद तकरीबन एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं जिसमें थ्योरीज़ और वाइवाज होंगे प्रैक्टिकल। थ्योरीज़ तो बच्चे लिख लेते हैं, अब मतलब उसमें कोई नहीं होता दूसरा बंदा। इसमें वाइवाज में सामने एक्सीडेंटली बोलना पड़ता है जिसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चा बोल नहीं सकता। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम एक नए बंदे के सामने अपनी वजाहत कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए अच्छा था। सबसे पहले मैं केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की काविशों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जैसी एक हेल्दी एक्टिविटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई और हमारे टीचर्स की एफर्ट्स की वजह से ये एक्टिविटी जो थी वो पॉसिबल हुई। हमारी जो हेजिटेशन थी एग्जामिनर्स को लेकर के वो कैसे आएंगे और हमने अपने सब्जेक्ट को किस तरह प्रेजेंट करना है, छोटी छोटी बातें उसके अंदर से किस तरह एक्सट्रैक्ट करनी है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें किस तरह इंपॉर्टेंट है और हमने किस तरह अपने टॉपिक को दूसरों के सामने प्रेजेंट करके अपनी प्रेजेंटिंग स्किल्स और अपनी ग्रूमिंग करनी है। तो ये सारा कुछ हमें इसी हेल्दी एक्टिविटी के थ्रू हमने इम्प्रूव किया है और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से हमें अपनी पर्सनल ग्रूमिंग से इतना पता लगा कि हम इस किसी भी मकाम पर जहाँ जाएँ, किसी भी जगह पे जब हम जाएँ तो वहाँ पर हम ये देखें कि किस तरह हमने अपने टीचर्स को, अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो किस तरह हमने रोशन करना है। हम अपने टीचर्स के बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से हमारे जो सब्जेक्ट्स वीक थे उनमें हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हुई है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ है। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक्सटर्नल्स आए, हम लोगों का डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और जो हमारी वीकनेस थी हमने उनको बेहतर किया ऑब्वियसली। और जो है हमारी फाइनल्स वाइवास के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई है एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द एक्सटर्नल्स के वो लोग आए और हमारे लिए मतलब कि एक बेटर एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया गया कि हम लोग अपने वाइवास की प्रिपरेशन कर सकें। Recently, our institute conducted a very useful activity, that is external evaluation. External evaluation implies very beautiful impacts on us. One of them is boosting the confidence. Confidence enhance हुआ है, इसकी वजह से इसका हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे लिए बेहतर हो गई हैं। पहले हमें इस चीज़ का डर होता था कि हाउ द वाइवा विल कंडक्ट इट, हाउ वी फेस द एग्जामिनर। तो इसकी वजह से हमारी ये जो चीज़ है वो हमारी रिजॉल्व हो गई है। हमने एक रेजिस्टेंस जो है अपनी बॉडी के अंदर वो डेवलप कर ली, हमने बहुत चीज़ें सीख ली हैं।